Hello बच्चों, let's read the question. The question says, two copper balls each weighing 10 gram are kept in air 10 centimeter apart. If one electron from every 10 to power 6 atom is transferred from one ball to the other, the Coulomb force between them is atomic weight of copper is 63.5. क्वेश्चन समझते देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया। क्वेश्चन हमारे पास दो कॉपर बॉल हैं जिनका वेट है 10 ग्राम ईच और एयर में कितनी दूर रखी गई है 10 सेंटीमीटर दूर। अब इफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एवरी 10 टू पावर 6 एटम, मतलब 10 टू पावर 6 एटम है तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर हो रहा है एक बॉल से अदर में, तो हमें कूलम फोर्स बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि हमारे 10 ग्राम में कितने हमारे एटम्स होंगे। सबसे पहले तो हमें ये निकालना आना चाहिए। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ कॉपर, तो ये हो जाएगा हमारा 10 बाई एटॉमिक वेट क्या है 63.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 विच मीन्स 0.948 इंटू 10 टू पावर 23। तो ये हमारे नंबर ऑफ एटम्स आ गए 10 ग्राम में। तो ये हो जाएगा इसी क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट है। हमें नंबर ऑफ एटम्स पता होनी चाहिए हमारे 10 ग्राम में कितने हैं। अब इसी के यूज करते हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो हमारे नंबर ऑफ एटम्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या बोला गया एवरी 10 टू पावर 6 एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे कि हमारे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एवरी 10 टू पावर 6 एटम 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे लिख सकते हैं हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। इसको हम n मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.948 इंटू 10 टू पावर 23 बाई 10 टू पावर 6। तो ये आ गया हमारे पास 0.948 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 17। तो इतने इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अब चार्ज हमारा बॉल्स पे कितना आ जाएगा, चार्ज एक्वायर्ड बाई बॉल्स। देखिए एक से कम हो रहे हैं एक पर जा रहे हैं तो दोनों पर ही कुछ ना कुछ चार्ज होगा। चार्ज एक्वायर्ड बाई बॉल्स, दोनों पर सेम चार्ज होगा। तो ये हो जाएगा हमारा Q इज इक्वल्स टू एन ऑफ E। तो Q कितना हो जाएगा, एन हमारा कितना है 0.948, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E क्या हमारा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1.52 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 2 कूलम। तो इतना चार्ज आ गया हमारा। अब इनके बीच का अगर हमें फोर्स निकालना है, फोर्स हमें पूछा गया, तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। R हमारा क्या है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया हमें, विच मीन्स 0.1 मीटर। K की वैल्यू पुट करेंगे हम 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7। सॉरी ये क्या हम इसमें K की वैल्यू हमने गलत पुट कर दी है। K की वैल्यू हमारी हो जाएगी, यहां से हम निकालेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम Q की वैल्यू पुट करते हैं। K को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। R क्या है 0.1 का स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये इसकी वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 9। Q की वैल्यू कितनी है 1.52 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.1 का होल स्क्वायर विच मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 8 न्यूटन। तो फोर्स हमारा कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 8 न्यूटन। Therefore the correct answer for this question is 2 into 10 to power 8 Newton and the correct option will be option C 2.0 into 10 to power 8 Newton. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.